एक दयालु सेठ था। उसके पास जितना अपार धन था उसी मात्रा में उसका हृदय भी विशाल था। उसका प्रमुख व्यवसाय समुद्र में सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाने का था। उसके अनेकों जहाज समुद्र में दौड़ते रहते थे। एक दिन उसको एहसास हुआ कि समुद्र में जहाज़ों की आवाजाही निरंतर बढ़ती जा रही है और इन आने जाने जहाज़ों को अनेक तरीके की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। मसलन कभी इनका धन खत्म हो जाता, तो कभी भोजन, कभी दवाइयों की ज़रूरत आ पड़ती है, तो कभी वस्त्रों व कंबलों की कमी पड़ जाती है। अब सेठ दयालु तो था ही, बस उन सब की सहायता है तो उसने अपने 4 विशाल जहाज जीवन जरूरत के सभी सामानों से लैस कर समुद्र में दौड़ा दिए। उन चारों जहाज़ों पर एक एक शांति पताका भी लहरा दी गई ताकि वे जहाज दूर से ही पहचाने जा सके। इन जहाज़ों का एक ही उद्देश्य था कि जिस किसी जहाज को जिन चीज़ों की ज़रूरत महसूस हो, बिना भेदभाव व पक्षपात के मुफ्त में प्रदान कर दी जाए। अब जहाज दौड़ाए ही इतने पवित्र उद्देश्य से गए थे कि जल्द ही समुद्र में दूर दूर तक वे मशहूर हो गए। चारों ओर इस दयालु सेठ की जय जयकार हो गई। लेकिन अच्छे से अच्छे कामों पर भी दुष्टों की नज़र पड़ ही जाती है। बस एक दिन 4 समुद्री लुटेरों की नज़र इन जहाज़ों पर पड़ गई। नज़र पड़ने की देर थी, उन्होंने जहाज़ों को लूटने की ठान ली और जल्द ही लूट भी लिया। लूटते ही सबने आपस में एक एक जहाज और उसकी सामग्री बांट ली। बंटवारा होते ही सबने अपने अपने साथी लुटेरे अपने जहाज़ों पे चढ़ा दिए। तभी एक लुटेरे की नज़र जहाज पे लगी पताकाओं पर पड़ी। उसने तुरंत पूछा कि इसका क्या किया जाए। सवाल सुनते ही एक लुटेरा बोला, पताका से ही जहाज की पहचान होती है। हम सिर्फ अपनी पहचान के लिए उस पे अलग अलग छोटा सा निशान बना लेते हैं। चलो, यह भी तय हो गया। फिर क्या था, सब कुछ तय होते ही तथा बंटवारा निपटते ही सब अपनी अपनी राह पकड़ ली। जल्द ही सबने अपने अपनी निशान भी पताकाओं पे बनवा लिए। लेकिन यहीं आकर मामले ने पेचीदगी पकड़ ली। लुटेरों की उड़की लग गई और सामान्य जहाज वालों की सामत आ गई। बेचारे जहाज पे लगी पताका देख सहायता लेने पास आते और लूट लिए जाते। समुद्र में हाहाकार मच गया। बस ऐसा ही हाहाकार संसार में मचा हुआ है। यह भी क्राइस्ट, बुद्ध, कृष्ण व मोहम्मद की करुणा, प्रेम, ज्ञान व भावना से भरे जहाज लूट लिए गए हैं। पताका तो उन्हीं की है, परंतु अधिकांशों पे आज लुटेरे सवार हो गए हैं। हम ज्ञान व करुणा की उम्मीद में हाथ बढ़ाते हैं और ये लोग हमारे हाथ ही काट लेते हैं। अब भी समय है, समझो व संभलो तो अच्छा है, वरना एक दिन ये लुटेरे सब कुछ लूट लेंगे और आपके जीवन में दुख व चिंता के सिवा कुछ नहीं रहने देंगे। एक बात स्पष्ट समझ लो कि इन महान लोगों से हमारे 2 ही रिश्ते हो सकते हैं। एक तो हम इन्हें अपने हृदय में बिठा सकते हैं, फिर हमें मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरा, उनके ज्ञान से भरे संदेशों से अपने मन में परिवर्तन लाकर उन जैसी मानसिक ऊंचाइयां छूने के मार्ग पे निकल सकते हैं। बाकी तो उनके नाम पर हम इसके अलावा जो कुछ भी कर सकते हैं उससे हमारा शोषण ही हो रहा है।